दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर सकती है। जिस तरीके से कोर्ट में मामला पहुंच गया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री और 18 विधायक पूरी तरीके से कानूनी दांव पेच में फंस चुके हैं। यानी कि हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है और पूरी तरीके से गड़बड़ी का जो मामला लगातार मशीनों में उठ रहा था, अब भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री और 18 विधायक पूरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरना तय माना जा रहा है। अगर उन 18 विधायकों में से आधे या आधे में से आधे पर भी कार्रवाई हो जाती है और वो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, इस खबर की चर्चा कहीं भी नहीं है। पूरी मीडिया में इस खबर की चर्चा नहीं हो रही है। और चर्चा क्यों नहीं हो रही है, इसका बड़ा एक कारण है कि जिस तरीके से लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहा था कि धांधली हो रही है, राजीव कुमार मिलकर खेल कर रहे हैं। अब हाई कोर्ट में एक मामला पहुंचा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री और 18 विधायक पूरी तरीके से फंस चुके हैं। यानी कि उनके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। अगर हाई कोर्ट फैसला दे देता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। जिस तरीके से धांधली लगातार आ रही है, हरियाणा चुनाव में भी राजीव कुमार पर सवाल उठे, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, राजीव कुमार के चुनाव आयोग पर लगातार सवालिया निशान लगा कि जिस तरीके से जो खबरें आ रही थी कि एक जगह पर लोगों ने विरोध किया मशीनों का, उसके बावजूद जब लोगों ने चाहा कि हम मशीनों और बैलेट पेपर से वोट देकर जानना चाहते हैं कि जनता किसके पक्ष में है, तो वहां पर राजीव कुमार ने पुलिस तैनात कर दी और लोगों को वोट नहीं देने दिया गया। उसके बाद से लगातार यह सवाल उठ रहा था कि क्या इस देश में चुनाव निष्पक्ष हो रहा है या नहीं। अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। हम खबर पर चर्चा करेंगे विस्तार से कि कैसे और कितने मंत्री भारतीय जनता पार्टी के फंसने वाले हैं और कितने विधायकों पर गाज गिरने वाली है। अगर हाई कोर्ट फैसला लेता है तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं की भी नहीं रहेगी। खबर आपके स्क्रीन पर है। 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों का कानूनी दांव पेच में फंसा चुनाव। बीजेपी के उसमें 18 एमएलए शामिल हैं, लगे गंभीर आरोप। हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में से 23 विधायकों के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें 4 मंत्री भी शामिल हैं। भाजपा के 18 विधायक के चुनाव को लेकर भी याचिकाएं दायर की गई हैं। विधायकों पर सत्ता के दुरुपयोग, ईवीएम में गड़बड़ी, मतदाताओं को प्रभावित करने और निर्धारित राशि से अधिक खर्च करने के गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद से यह सवाल किया जा रहा था कि क्या जिस तरीके से तमाम आंकड़े और तमाम जो सर्वे पोल आ रहे थे, पूरी तरीके से कांग्रेस की लहर थी और सुबह 3 घंटे तक कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाई थी। लेकिन अचानक से जब चुनाव आयोग अपडेट देना बंद करता है और उस 2 घंटे के बीच जो खेल होता है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर सरकार बनाती है। आप अंदाजा लगाइए कि अब जिस तरीके से याचिका दायर की गई है, 4 भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी फंस गए हैं, गंभीर आरोप लगा है और 18 विधायक हैं। अगर हाई कोर्ट कार्रवाई करता है, उन 18 पर कार्रवाई अगर ना करे, लेकिन अगर आधे से आधे पर भी कार्रवाई कर देता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में गिर जाएगी। क्योंकि बहुमत जो है, बहुमत से कुछ ही सीटें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिली हैं। ज्यादा ये आंकड़ा दूर तक नहीं जाएगा। अगर अयोग्य घोषित किए जाते हैं तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुश्किल में आ जाएगी। देखिए, कुछ याचिकाओं पर शुरू हो गई है सुनवाई, तो कुछ पर अभी बाकी है। सभी याचिकाओं में जीते विधायकों पर एक समान आरोप है। आरती सिंह राव, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और गौरव गौतम के चुनाव को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कांग्रेस विधायकों में अशोक अरोड़ा, चंद्रमोहन और राजवीर फरटिया के चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों ने सवाल उठाए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के 4 मंत्री उसमें शामिल हैं, लेकिन इस खबर की चर्चा पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं भी नहीं हो रही है, क्योंकि याचिका जो दायर की गई है उसमें अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के विधायक फंसते हुए नजर आ रहे हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या इसी वजह से गोदी मीडिया से पूरी तरीके से इस खबर को ब्लैकआउट कर दिया गया है कि आप तक खबर पहुंचाई ही नहीं जा रही है कि आखिर
हरियाणा में किस स्तर पर धांधली हुई है और किस तरीके से पहले दिन से ही मामला लगातार उठता जा रहा है। और हाईकोर्ट में जिस तरीके से मामला पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद पराचा ने जिस तरीके से जानकारी मांगी थी, चुनाव आयोग पूरी तरीके से परेशानी में आ गया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि चुनाव आयोग से जो जानकारियां मांगी जा रही हैं चुनाव आयोग को दे देनी चाहिए। उसके बाद रातों रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजीव कुमार ने मिलकर पूरी तरीके से कानून में बदलाव कर दिया, यानी कह दिया कि ये गोपनीयता है, हम आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं, किसी भी आम जनता को सारी जानकारियां नहीं दी जा सकती हैं। आप अंदाजा लगाइए कि आरटीआई के माध्यम से अगर कोई भी सरकार बेलगाम हो जाती थी, कोई भी नेता विधायक एमएलए विधायक के कोई भी अगर बेलगाम हो जाता है तो आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन यहां पर राजीव कुमार ने जो जानकारी और जो चीजें मांगी जा रही थी पूरी तरीके से उसको ना देने का फैसला किया। अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुनवाई भी हो रही है। कुछ मामले में सुनवाई बाकी है। 18 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 4 मंत्री उसमें फंसे हुए हैं। अगर कार्रवाई होती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा से चली जाएगी और एक बड़े राज्य से भारतीय जनता पार्टी को हाथ धोना पड़ सकता है। ये हरियाणा के 90 विधानसभा सीटों में से 23 विधायक ऐसे हैं जिनके चुनाव को उनके राजनीतिक विरोधियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इनमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट में शामिल 4 मंत्री भी हैं जिनके चुनाव को अवैध घोषित करने संबंधित याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जिन 23 विधायकों के चुनाव को चुनौती दी गई है उनमें 3 कांग्रेस के, 1 निर्दलीय, 1 इनेलो विधायक शामिल हैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। दोस्तों, जिस तरीके से चुनाव में विपक्ष आरोप लगाता है कि धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन के जरिए से पूरी तरीके से लोगों को वोट देने से रोका जाता है या फिर उसमें गड़बड़ी की जाती है, अब यही आरोप जो याचिका दाखिल की गई है, जो भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायकों को पूरी तरीके से चैलेंज किया गया है कि इनको अयोग्य घोषित किया जाए, इन्होंने जो चुनाव की प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया है, उसके जरिए से चुनाव जीतने की कोशिश की है। तो पूरी तरीके से याचिका जो दायर की गई है, भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायक मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार के दबाव में भाजपा विधायकों की मदद की है, ऐसा याचिका में कहा गया है। लोक लुभावने वादों और जाति धर्म के आधार पर भाजपा विधायकों ने मतदाताओं को भ्रमित करने और उन्हें प्रभावित कर उनका मत हासिल करने का काम किया है। याचिका में ये तमाम बातें की गई हैं। भाजपा विधायकों पर आरोप लगाए गए हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सत्ता और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, मशीनों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कराई गई है। तो दोस्तों, पूरी तरीके से हरियाणा चुनाव क्या एक बार फिर से किया जाएगा? जिन जिन सीटों पर पहले दिन से कांग्रेस पार्टी 23 विधानसभा, उससे ज्यादा 33 विधानसभा सीटों की एक सूची बनाई थी और चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट सौंपी थी कि इन सीटों पर गड़बड़ी हुई है, चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा है, चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन राजीव कुमार उस वक्त मिलने का समय नहीं दे रहे थे और उसके बाद जब जवाब आता है कि आपके इन आरोपों की वजह से देश में अराजकता फैल जाएगी, आप अंदाजा लगाइए कि पहली बार किसी चुनाव आयुक्त ने ऐसा जवाब दिया है कि अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है, सवाल उठा रहा है, उसको शक हो रहा है, जवाब उनके पास नहीं है, तो कह रहे हैं कि आपकी बातों और बयानों की वजह से देश में अराजकता फैल सकती है। आप अंदाजा लगाइए कि राजीव कुमार को किस तरीके से नियुक्त किया गया, कानून में बदलाव किया गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें हुआ करते थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो पूरी तरीके से इनके चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठा था कि किस तरीके से इनको चुना गया है। अब राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, क्या उससे पहले ही हाईकोर्ट का फैसला आएगा और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक अयोग्य घोषित करार दिए जाएंगे? अब यह बड़ी बात होगी कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है। क्या जिस तरीके से यह भी कहा जा रहा है कि तमाम संवैधानिक पदों को कैप्चर कर लिया गया है, कि अब जो न्यायपालिका है वो भी दबाव में काम कर रही है, क्या यहां भी दबाव में फैसला आएगा या पूरी तरीके से निष्पक्ष होगा और भारतीय जनता पार्टी के उन विधायकों पर जिन पर आरोप लगा है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का, उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा और फिर से वहां दोबारा चुनाव कराए जाएंगे? सवाल वही है कि क्या जिस तरीके से हरियाणा चुनाव में गड़बड़ी हुई, क्या उस गड़बड़ी के बाद चुनाव आयोग ने कोई भी कार्रवाई की?
जो भी आरोप लगे क्या उसका जवाब दिया गया, क्या फिर से चुनाव वहां पर रद्द कराकर दोबारा चुनाव कराए जाएंगे। पूरी तरीके से अगर ऐसा होता है, आधे से कम के विधायकों पर भी कार्रवाई होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा से गिर जाएगी। दोस्तों, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुश्किल आने वाली है और बड़ी खबर है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि किस तरीके से जो याचिका दायर की गई है, उस याचिका के आधार पर अगर सुनवाई तो हो रही है, अगर आदेश भी आ जाता है, तो पूरी तरीके से जिस मंसूबे के तहत हरियाणा को जीता गया था, वहां पर पानी भी फिर सकता है।